जब एक मुनि विरोधी कांजीपंथी व्यक्ति ने दी चुनौती परम पूज्य जैन आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज को भक्तामर पर बताने और कुछ कहने की, तब चली गई उस व्यक्ति के आंखों की रोशनी। आगे क्या हुआ, घटना सुन होंगे हैरान। पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता पूज्य जैन आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज से, जो कि उन्होंने महाराष्ट्र में भक्तामर कलश तीर्थ भांडगाम यवत पुणे में चल रहे पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में अपना उद्बोधन देते हुए बताई। लीजिए सुनिए। सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। ज्ञान रहेगा तो बाहर भटकेगा, चारित्र रहेगा तो साथ में नहीं आएगा। तो हमें ये देखना है कि हम क्यों जन्मे, हमारा जन्म क्यों हुआ, सोचना है। हम क्यों पढ़ रहे हैं, जितना हम धन के पीछे भाग रहे उतना धर्म के पीछे क्यों नहीं चल रहे। सोचिए, छोटी छोटी बातें हैं। धन भी है, धर्म भी है, लेकिन एक चीज नहीं है, उसका नाम है ध्यान। धर्म आ जाएगा, धन भी आ जाएगा, लेकिन आपने अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपने जन्म के ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया, तो क्या मकसद रहा उसका। अभी कह रहे थे भक्तांबर के ऊपर मुझे एक व्यक्ति ने चुनौती दी थी। परतापुर कांजीपंथी थे, बोले आपके प्रवचन बहुत सुन रहा हूँ, अगर तुम्हें ताकत हो तो भक्तांबर पे बताओ, भक्तांबर पे कुछ कहो। मैं वहाँ के बड़े मंदिर में जाकर के 12 बजे से लेके 3 बजे तक बैठा रहता था, जब तक मुझे महसूस ना हो जाए। हथकड़ियाँ ना पड़ जाए। जब मुझे महसूस होने लगता था, तब ने पहले श्लोक का मैंने अर्थ लिखा था। वहीं पर आकर के एक नागिन यूं बैठती थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। मेरे साथ और भी थे। उन्होंने सोचा कि पुष्पदंत उस कमरे में बैठ के क्या करता है, हम भी बैठेंगे। वो मेरे नज़दीक आकर के बैठे, उनकी आंखों की रोशनी चली गई। तत्क्षण उसी समय मैंने पारसनाथ भगवान को याद किया, और वो तो मेरे चल ही रहा था। मांग तुंगाचार्य का पास में गया और उनको खाली मंत्र ही पढ़ा था मैंने। मंत्र पढ़ा था, आंखें खुल गई, गदगद हो गए। वो नागिन मेरे पाटे के नीचे आकर के बैठ जाती
मैंने कहा भरत मिंडा करके, भरत ये रोज मेरे पीछे आके बैठ जाती है, इसे पकड़ो। रात के 10 बजे उस नागिन को मेरे पटे के नीचे बैठती थी, पकड़ लिया और कहा इसे छोड़ दो। 2 किलोमीटर छोड़ के आए, वो मेरे पास लौट के आया, रात के काफ़ी समय हो चुका था। बोले छोड़ आया, वो आके तो फिर बैठ गई, वहीं आ गई। महाराज ने तो खाली भक्तांबर पढ़ा है और मैंने पिया है। 600 पेज लिखे हैं मैंने भक्तांबर के ऊपर, कभी भी आ जाना। और एक एक शब्द के अंदर जो रहस्य था, पहला ही कब्य देख लें। भक्तांबर प्रणत मौली मणि प्रभाना, बोलो भक्तांबर प्रणत मौली मणि प्रभाना, मुद्योतकम दलित, बोलो मुद्योतकम दलित पाप तमोवितानम, सम्यक प्रणम जिन, बोलो सम्यक प्रणम्य जिन पाद योगम युगादा, बालम बनम, बालम को तो बोला आपने, वलंबनम भव जले पतताम जनानाम। बालम कौन थे? बालम कौन थे? अवलंबन थे, वो एक सहारा था। बालम बनम भव जले, जल, अरे जल क्या है? जल है क्या? अगर हिल रहा है तो दिखे नहीं, रुक जाए तो चेहरा, पानी के बिना रह नहीं सकते। कहते ना जलम निर्पामति स्वाहा, बोलते पुष्पम निर्पामति स्वाहा। ये 2 चीजें बड़ी खतरनाक है, जल और पुष्प। मेरा नाम पुष्पदत्त है, मेरे पास दांत लगे हैं। ये 2 चीजें हमारे पास है, जल। अब उस जल को लेके आप देखो, जरा सा भी धक्का लग जाए तो पानी हिलने लगता है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे वैसा। पानी, जल सब में मिलता है, और वो भी गहराई में रहता है। जैसे जड़ जबल की धरती के नीचे चली जाती है, उसी प्रकार से जल भी नीचे जाके ठहर जाता है। और जरूरत पड़ती है तो पानी को मशीन से ऊपर चढ़ाना पड़ता है या आकाश से नीचे लाना पड़ता है। गहरे हैं सब। और मैं चाहता हूं एक एक काव्य को जरा सुन लीजिए, उनके अंदर जो लिखे मंत्र पढ़ लीजिए। लेकिन दुख इस बात का है, जिन्होंने मुझसे ये कब किताबें मांगी और जिन्होंने आकर के मुझसे कहा कि आपके समाज की भक्तांबर बहुत अच्छी है, आप हमारी जाति में आ जाओ, हम आपको अपना गुरु बना लेंगे। मैंने कहा असंभव, और कभी आप ऐसा बोलना भी नहीं। हमारा पिता कौन है? किसने देखा? आपने भी नहीं देखा अपना पिता को। माने का कि तुम्हारे बाप तो तुमने मान लिया, देखा तो नहीं था। मां पे विश्वास किया, और आप संतों पर विश्वास,
आज हमारे सामने ये संत जो बोल रहे थे, एक एक चीज में आराम से, बड़ा भूखा था, एक एक चीज भीतर ले जा रहा था, आनंद आ रहा था। काश जिनवाणी का जियो और जीने दो किसे कहते हैं, कोई अर्थ बता देगा? पड़ोसी की कसम है उसे, जियो और जीने दो का अर्थ बता दे कोई। बड़ी महफिल के अंदर एक नया पेन दूंगा उसको, जियो और जीने दो। मैं प्रवचन बंद कर देता हूं, जब आप तो सुनते ही नहीं है तो क्या करूंगा? सच्ची बंद कर दूंगा। जियो और जीने दो का अर्थ, पड़ोसी की कसम है बोल दीजिए। नहीं बोलोगे? कोई नहीं बोल रहा। क्या करूं अब? क्यों नहीं पता? जैन दर्शन का मूल अर्थ है जियो और चिल्लाओ मत। ये अर्थ नहीं है कि मैं जीऊं और जीने दो, नथिंग, दैट इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये नहीं है। जियो और जीने का अर्थ है, अगर तुमने महावीर का पढ़ा हो, महावीर को अपने हृदय के अंदर अगर तुमने उतारा हो, बहुत निकट आ गए हो, जरा सोच लेना, समझ लेना। आप कहते जरूर हो कि मैं जैन हूं, कहते ही बार हो, लेकिन उस जैनिज्म में तीर्थंकरों के, जिनेंद्र के, जिन के और जी और जीने दो के कितने अर्थ हैं तुम्हारे पास? कितनी क्रिया तुम्हारे पास है? कितना चारी तुम्हारे पास है? जी और जीने दो का मतलब सिर्फ एक होता है, सिर्फ एक। जब कोई व्यक्ति दर्द से पीड़ित हो और तुम्हें दिखाई दे रहा हो, तो तुम जाकर के उसकी मदद करो तो कहते हैं जियो और जीने दो, मैं जीऊं और वो जिए। ऐसा नहीं है अर्थ। अर्थ का अर्थ नहीं है किसी को पीड़ा मत देना, किसी को दर्द मत देना, किसी का निंदा मत करना, निंदा मत करना, किसी को सताने की कोशिश मत करना। तब लगता है ये सूत्र जियो और उसके पीड़ा को देखना, उसकी पीड़ा के पास पहुंचना, उसके दुख के पास पहुंचना। दुख कोई भीतर से नहीं आता है, दुख कोई हमें देता नहीं है, दुख पास में आता नहीं है। वो जब हमारी आकांक्षा पूरी नहीं होती तो दुख पैदा होता है। जब कोई हमारा सम्मान नहीं करता तो दुख पैदा होता है, नहीं तो दुख कोई तत्व नहीं है। पुण्य को भी तत्व नहीं मानता हूं। पुण्य कौन सा हो गया? पुण्य पाप कौन सा? पाप की परिभाषा नहीं मालूम आपको। जिससे हमारी जिंदगी गलने लगती है वो पाप हो जाता है। हम किसी को सताने जाते हैं तो पाप हो जाता है, हम किसी को रुलाने को जाते हैं तो पाप हो जाता है, और हम किसी की जिंदगी को बदनाम करते हैं तो पाप हो जाता है। और पुण्य वो है जो तुम्हें ऊपर उठाए और तुम दूसरे को ऊपर उठाए, उसका नाम पुण्य है। परस्परोपग्रहो जीवाना सूत्र है, तत्पर सूत्र है। समय आपका हो रहा है, हम भी ज़्यादा समय आपसे नहीं ले रहे, लेकिन आज आनंद आया है मुझे। आज महाराज जी ने कहा, हमारे सब बैठे हैं वहाँ पर, ये बैठे हैं, वो बैठे हैं, ऐसे आनंद हम देते रहेंगे, तुम लेते रहे ना। ये मत कहना कि दिन 2 बचे हैं हमें जाना है, महाराज सब छुट्टी दे देना, ऐसा मत बोलना। बड़ी मेहनत के बाद ये सब बना है,
और ये जमीन का पुण्य जगह है। और आपको ज्ञात होना चाहिए, हम लोग सब बैठ के क्या त्योहार मना रहे हैं? मुझे याद नहीं रहता। पंच कल्याणक कह रहे हैं। पंच कल्याणक कहते कैसे? बड़ी देर से बताया। अब बुढ़ापा है तो धीरे धीरे तो सुनेंगे। एक बालक, एक धनपति मार्केट में चला गया, बाजार में चला गया। अब ध्यान से सुन लीजिए आप। बाजार चले गए। बाजार में जाना करके किसी ने जाकर के कहा कि तुम्हारे घर में आग लग गई है और बहुत तेज जल रही है। गया वो, ये आदमी ने जैसे कहा वो घबरा गया। पिता, एक बेटा है, माँ भी नहीं है, बाप अकेला है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, अगर पत्नी नहीं रहे तो बाप परेशान हो जाता, दूसरी शादी की बात करता है। और पत्नी अलग हो जाए तो दूसरी शादी की बात नहीं करती। ये भी ध्यान रखना जरा। उसे जैसे ही पता लगा, भागा। भागते एक दुकान पे गया। लोगों ने कहा कि तुम दुकान पे जाकर के क्या कर रहे हो? बोले मैं जा रहा हूँ। वहां पर उसे जाकर के एक खिलौना ले लिया। घर में आग लगी, बच्चा कमरे के अंदर बैठा है, वो खेल रहा है, उसे पता नहीं। वहां पे उसने खिलौना खरीदा, भागा। लपटें उठ रही हैं, ऊपर अग्नि है, वो पानी नीचे जाता है तो गर्मी ऊपर जाती है, अग्नि ऊपर जाती है। एक जलाती है तो खाना भी पकाती है, पानी डुबाता है तो तुम्हारी प्यास भी बुझाता है। पहुंचा वहां पर वो, और उसने बाहर से आवाज दी, बाबू। दौड़ करके बाहर आ गया। उसने उसके हाथ में खिलौना दिया तो लोगों ने कहा कि तुम्हारा बच्चा था, तुमने उसको भीतर नहीं गए। बोले अगर मैं कहता कि आग लगी है तो वो जल के मर जाता, मेरा बच्चा नहीं बचता। सोचिए, तो वही तो हम ही लोग कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि आपका ड्रामा हो रहा है क्या, नाचना गाना हो रहा है क्या? हम कहते नहीं, परमात्मा को जगाने का कार्य हो रहा है हमारे। हम यहाँ बैठ करके वो चीज़ें बताना चाहते हैं, वो चीज़ें समझाना चाहते हैं कि सृष्टि के अंदर परमात्मा कौन हो सकता है, परमात्मा कैसे होते हैं और हम परमात्मा कैसे बनते हैं। जैन दर्शन में ही खाली इतना है कि तुम परमात्मा बनने के लिए पैदा हुए हैं, परमात्मा के लिए। लेकिन भूल गए। सवेरे भी कहा था कि एक बार अपने मन से पूछने ना कि तुम क्या करते हो, तुम मनो की गुलामी करते हो या कि मन तुम्हारी गुलामी करता है। फिर मन कहाँ चला जाता है? चेतना के पास जाता है। चेतना के पहले होश के पास जाता है। हम होश में, कहाँ होश में बैठे हो? सब बैठे बैठे अपने घर का सोच रहे होगे, दूसरों का सोच रहे होगे, और कुछ सोच रहे होगे। बेहोशी में रहते हैं आप, होश में नहीं रहते। जिस दिन होश आ जाएगा उस दिन सम्यक दर्शन की भूमि बनेगी। उस दिन तुम्हारा परमात्मा जागेगा। तुम मन से गुलामी कराओगे। अभी तुम मन की गुलामी करते हो, मन को भगाते हो, गुलामी कर रहे हो, मन तुम्हें दोहरा रहा है। और जिस दिन मन तुम्हारी गुलामी करेगा उस दिन समझ लेना कि तुम्हारा संबंध आत्मा के साथ होने वाला है, शाश्वत के साथ होना चाहता है। अब वह आत्मा के पास पहुंचने वाला है। इसीलिए तो ये कार्यक्रम किया जा रहा है कि परमात्मा कैसे बनेंगे। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी।
विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 902690000740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र।